अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज की रेसिपी मेरी बहुत ज़बरदस्त मिठाई की है, जो अब सारे मिठाइयों की हो जाएगी छुट्टी। गुलाब जामुन, रसगुल्ले और चमचम सब भूल जाएंगे जब ये वाली मिठाई आप ट्राई करेंगे। और ये मेरी स्वीट डिश जो है बहुत मज़ेदार है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए मुंह में घुल जाने वाली मिठाई और बहुत बहुत डिलीशियस है। तो जल्दी से झटपट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और इसी के साथ ये हाफ़ कप मिल्क पाउडर है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और इसी के साथ 1/3 कप अगेन हम लेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर। तो तकरीबन 1 कप में कुछ ही कम रह जाता है ये मिल्क पाउडर। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 पिंच नमक है और छोटी इलायची है 1 पिंच। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और अब इसको अच्छे से मिला लेना है। जब तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अब ये जनाब मिक्स हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे वो भी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी। तो आप भी यहाँ पर घी ही ले लीजिएगा, ऑयल नहीं, ठीक है। तो ये घी से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स हो चुका है घी के साथ। अब मैं यहाँ पर लिया है हाफ़ कप दूध। थोड़ा थोड़ा सा दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको आराम से मिक्स करते जाएंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। ये यहाँ पर देख लें, ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। और ये थोड़ा डो जो है नॉर्मल डो की तरह नरम नहीं बनेगा, इसे थोड़ा हार्ड ही रखना है। अगर ज़्यादा दूध डाल देंगे फिर ये बिल्कुल भी संभलेगा नहीं, तो इसलिए हम इस एक सख्त सा डो बना लेंगे इसका। और इसको ऊपर से जो ये दूध जो है ये बच गया है, इसको मैं साइड कर दूँगी। और अब मैं जो घी है उससे ग्रीसिंग कर दूँगी इसकी, अच्छे से लगा देंगे। और इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब ये यहाँ पर 10 मिनट गुज़र चुके हैं और अब हम इसको बाहर निकालेंगे। इसको मैं कर दूँगी साइड और इसको थोड़ा सा मैं नीट कर लूँगी हाथ से ही। और जब तक आप मुझे कमेंट्स करके बता दें कि आप में से किस किस को मिठाई, कौन कौन सी मिठाई पसंद है, अपनी फेवरेट मिठाई का नाम मुझे कमेंट्स में बताएं। और ये आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल जो है बहुत बुरी तरह से बिखर रहा है, तो हम इसको समेट लेंगे साइड से। और फिर इसको दोबारा से मैं बेलन से थोड़ा सा बेल लूँगी। अब इसकी कंडीशन जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। तो साइड से ये जितने भी हैं जो फट गए हैं, इनको मैं साइड से कटिंग करके निकाल दूँगी। और जो बिल्कुल सही है उसको मैं रखूँगी, ये हमारे नेक्स्ट स्टेप में काम आएंगे। तो इनको मैं दोबारा से डो की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जो हमने बेल लिया था उसकी मैंने ट्रायंगल के रेक्टेंगल शेप में इसकी कटिंग कर ली है मैंने। आपकी मर्ज़ी, ये कोई भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। और ये सारे यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। और ये देखें अब ये किस तरह से फॉर्म में आ गया, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। अब मैं इसको कर लूँगी, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है और ऑयल जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, मीडियम पे भी नहीं रखेंगे, इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है हमने। क्योंकि अगर आँच बहुत तेज़ होगी तो ये बिखर जाएंगे, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे।
और ये जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा गोल्डन, इसकी साइड को टर्न कर देंगे। और ये आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आपको? अगर कोई रेसिपी आपको पसंद नहीं आती है तब भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या आप कुछ और सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये देख लें, और आपने यहाँ तक रेसिपी देख ली है तो काइंडली लाइक कर लें और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरी रेसिपी बहुत यूनिक, बहुत हटके है और ये बहुत मज़े की मिठाई बनती है, बहुत। और ये जिन लोगों को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ये मिठाई खाने के बाद वो गुलाब जामुन भूल जाएंगे और यही मिठाई बनाएंगे। अब हमने बनाना है शीरा। वो हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। जो हमने डो बनाया था, हमारा जो मिठाई का बेस था वो तैयार हो चुका है। अब चलते हैं उसके शीरे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है, इसमें 1.5 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसमें मैंने 2 से 3 इलायची डाल दी है। अब इसमें बॉयल आ चुका है। इसमें कोई तार वाला शीरा नहीं बनाना है, सिंपल शीरा बनाना है। चीनी मेल्ट हो जाएगी और हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। और ये जो हमने बना के रखे थे, जो हमारी मिठाई है, हमारी स्वीट डिश है, वो बिल्कुल डन है। अब मैं इसको शीरे में डिप कर दूँगी। शीरा आपने ऐसे फैले हुए बर्तन में ही बनाना है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ना आए, बल्कि इसी तरह से फैले हुए आराम से इसके अंदर शीरे को जज़्ब कर सकें। और आपने बिल्कुल ध्यान से डालना है। शीरा बिल्कुल गर्म है लेकिन फ्लेम ऑफ है, ठीक है? इस बात का ध्यान रहे, चूल्हा ऑन नहीं रखना है, फ्लेम बंद कर देना है और उसके बाद आपने इसको टिप कर देना है। फिर 10 मिनट के बाद इसके साइड को टर्न कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट तक आपने इसको गर्म में ही छोड़ देना है। और अब ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये बिल्कुल डन है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से है। और ये माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। और मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। शीरे के साथ ही सर्व करेंगे। और अब ये देखें माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत डिलीशियस हैं। और इसको खाने के बाद किसी और मिठाई की नीड बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि अपना बहुत ख़याल रखिएगा, अपने बड़े और बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का भी बहुत ख़याल रखेंगे। अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकत दे, रिज़्क़ में और सेहत में बरकत अता फ़रमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।